सुप्रभात बच्चों, आपको मैं इस हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पाठ 3 बाद में कहानी का नाटक अभिनय देखने के साथ साथ कहानी के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसमें जैसे हमने जाना था कि एक लड़का जो था उसका नाम था कुश, जो कि बहुत ही आलसी था। हर कार्य में बाद में कहकर वो टालता था, पर उनकी माँ जो थी उसे हमेशा एक कुशल लड़का साबित करने में लगी हुई थी और कैसे वह अंतिम में उसमें सफल हुई वही हम इस कहानी में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं कहानी का अर्थ समझाने जा रही हूँ और कहानी में कुछ आए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको समझाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार था कि कुश नामक एक लड़का जो कि बहुत आलसी था। एक दिन की बात है, कुश अपनी माँ को कहकर जाता है कि माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो माँ बोलती है, अच्छा बेटा, गृह कार्य कौन करेगा, कब करोगे? तो कुश उन्हें उत्तर देता है कि माँ, मैं बाद में कर लूँगा। हर चीज़ में जैसे वो बाद में बोलता है, इसमें भी उसने कहा कि मैं बाद में कर लूँगा। पर माँ को हमेशा यही चिंता रहती है कि ये लड़का कब यह बाद में बोलने की आदत छोड़ेगा। इतना कहकर वो चिंतित बहुत रह गई। उसके बाद शाम हुई। शाम होने के बाद कुश फिर घर वापस लौटा। लौटने के बाद जब फिर माँ उसे बोली कि गृह कार्य करो, वो टीवी देखने में व्यस्त रह गया। टीवी को इतना गौर से देख रहा था कि माँ उन्हें बोल रही थी गृह कार्य करो बेटा, वो सुन नहीं रही थी। फिर अंत में जब माँ उन्हें डांटी, बहुत ज़ोर से उन्होंने डांटा, तो तब जाकर वह अपना कॉपी किताब निकाला और गृह कार्य करने बैठा। गृह कार्य करते करते उसको बहुत नींद आ गई थी। गृह कार्य बहुत ज़्यादा था तो उसे बहुत नींद आ गई। करते करते वह क्या हुआ, वहीं पर सो गया। सोने के बाद जब उसकी सुबह उसकी मम्मी उन्हें जगाई कि उठो बेटा, कि तुम्हें अभी विद्यालय जाना है, क्योंकि उस दिन उसका फुटबॉल का टीम चुना जाना था और वह भी उसमें भाग लिया था। वह भी चुना गया था, पर वह अगर नहीं जाता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन्होंने उठाया, सुबह उठो कि तुम्हें जाना है विद्यालय। परंतु वह बोला फिर से मैं बाद में उठूँगा और थोड़ा सोने दीजिए। नहीं उठा, समय पर उठ नहीं पाया, जिसके लिए विद्यालय जाने में उसे बहुत देर हो गई। और जब नींद खुली तब समय जा चुकी थी। उठने के बाद जब तुरंत मम्मी के साथ वह गए बस स्टॉप पर, तब बस भी जा चुकी थी और वह दोनों दुखी होकर फिर घर वापस आ गए। घर वापस आकर वह बहुत दुखी होकर बैठा था। तब क्या हुआ, शाम को उसके मित्र अर्थात उसके दोस्त का फ़ोन आया और उसने बोला कि कुश, आज विद्यालय क्यों नहीं आए थे तुम? तो उसने पूछा क्यों, क्या हुआ था? ना ऐसे ही फुटबॉल की टीम चुनी गई और तुम तो नहीं आए थे, तुम तो भाग नहीं ले पाओगे। यह सुनकर वो बहुत ही मन दुखी हुआ और मन ही मन पछताया और बोला कि मैं क्यों हमेशा अपने माँ की बात नहीं मानी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ा। मेरी जो अवस्था है ऐसी है, मैं आलसी हूँ, इसीलिए आज मुझे फुटबॉल की टीम में चुना नहीं गया, मैं विद्यालय नहीं जा पाया। इस कारण वह बहुत दुखी था और यह स्थिति, मन की स्थिति उनकी माँ जान पाई। वह आकर बोली कि आज से तुम मुझे वादा करो कि अगर तुम समय पर अपना काम करोगे और एक अच्छा बच्चा बन के दिखाओगे, तब जाके मैं तुम्हारा साथ दूंगी और साथ ही तुम्हें सभी पसंद करेंगे, अगर तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, अगर समय पर अपना काम करोगे। तो यह सुनकर उसे अपनी गलती का पछतावा भी था और उसने वादा भी किया कि हाँ माँ, मैं एक अच्छा बच्चा बनकर अवश्य दिखाऊंगा। और उस दिन से वह उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। इसी प्रकार कहानी इसी प्रकार थी बच्चों। तो आप भी इससे कुछ सीखते हैं कि आपको भी हर काम को समय पर उसी दिन उसी समय करना चाहिए, हमें टालना नहीं चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। तो इसी पर एक बहुत शब्द, कुछ कठिन शब्द थे, मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आप इन्हें गौर से सुने और वीडियो देखने के बाद इसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, पहला शब्द आया है होमवर्क।
होमवर्क का अर्थ है, ये एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है गृह कार्य। बच्चों ध्यान रहे, गृह कार्य, गृह कार्य। रुचि जिसका अर्थ है पसंद, ठीक है, पसंद। मित्र जिसका अर्थ है दोस्त, हमारे कई सारे दोस्त हैं, उनको मित्र कहते हैं। वचन अर्थात वादा, ठीक है, वादा। अध्यापक अर्थात शिक्षक, हमारे शिक्षक हम विद्यालय में पढ़ते हैं। और रात्रि, रात्रि का अर्थ है रात, ठीक है बच्चों। तो इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। उसके बाद इसी कहानी से एक सुंदर सी पंक्तियाँ कुछ दी गई हैं जो कि आप सीखें उसे और उसे याद करें और उसे सुनाइए मुझे। मैं अभी आपको सुनाती हूँ। देखो, सुबह समय व्यायाम का, सुबह समय व्यायाम का, दिन का समय है काम का। मैं इसका भी अर्थ समझा रही हूँ। सुबह समय व्यायाम का, हमें सुबह के समय क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, हर प्रकार की कसरत। दिन का समय है काम का, हर कार्य, खाना पीना सोना, जो आप करते हैं, जो चित्र बनाना, सब कुछ हम दिन में ही करेंगे। पढ़ो लिखो विद्वान बनो, पढ़ो लिखो, हमेशा पढ़ाई करो और अच्छे से उसे समझो और विद्वान बनो, अर्थात एक बड़ा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। रात्रि समय विश्राम करो, हर समय की बात हमें समझाई गई, कौन से समय में हमें क्या करना चाहिए। हमें कभी सुबह के समय हमें सोना नहीं चाहिए, इसीलिए वहाँ नहीं बोला गया। सुबह समय व्यायाम का, सही समय पर कौन सा कार्य करना चाहिए वही बताया गया है। जो समय को ना करे बर्बाद, जो समय को ना करे बर्बाद, समय को जो बर्बाद नहीं करता, नष्ट नहीं करता है, करता समय उसे आबाद, अर्थात उसकी रक्षा वह करता है, समय उसको रक्षा करती, ठीक है। देखिए, करो समय पर सारा काम, सारा काम आप क्या करो? समय पर करो, जो मैं समझा रही थी, तभी तुम्हें सब देंगे मान, तब जाके आप सभी को सम्मान देंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आप एक अच्छा इंसान क्या समझे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहती हूँ इन जो जैसे हम बताया गया है कौन से समय पर क्या करना चाहिए, आप भी इन्हें अनुसरण करें और एक अच्छा विद्यार्थी बने, एक अच्छा इंसान बने। धन्यवाद।